दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष में हिंदी की क्लास को लेकर हाजिर हूं और एक बार फिर से हिंदी में जितने भी चैप्टर हैं, हिंदी व्याकरण के भी जितने पार्ट हैं, जितने साहित्य के पार्ट हैं, इसको दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज जो हमने टॉपिक चूज किया है ये तत्सम तद्भव से संबंधित टॉपिक है। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे, आपकी अपनी हिंदी की किताब, जी हाँ दोस्तों 628 पेज की बुक है, ये पुनः ये किताब का नया संस्करण आ चुका है। तो जल्दी से दोस्तों आप ये किताब परचेज कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो जाए और आपको परेशानी झेलनी पड़े, ठीक है। लंबे समय के बाद दोस्तों किताब आ रही है, तो आ चुकी मार्केट में। अभी आपको कोई भी अलग से डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। इस किताब को आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा ऐप है, यहां से ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। सीधे आते हैं अपने सवालों पर और काफी स्पीड में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जितना स्पीड में हम लोग तैयार करेंगे आपकी परीक्षा के लिए उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। पहला सवाल बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, उत्तर दीजिएगा उसके बाद, ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घबराना बिल्कुल नहीं दोस्तों। कह रहा कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये बताना। तत्सम नहीं होगा तो शब्द तद्भव होगा। अच्छा, तत्सम किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जो संस्कृत से आया हुआ हो उसे तत्सम कहते हैं। जिसका रूप बदल गया हो तद्भव हो जाता है, ठीक है। जैसे शब्द है अग्नि, अग्नि तत्सम है, लेकिन अग्नि का रूप बदल गया उसे हम आग बोलते हैं। क्या कहते हैं? आग। तो आग जो शब्द हो तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। करा कौन सा तत्सम नहीं है? तो पार्श्व, ठीक है। ये आपका तत्सम नहीं दोस्तों, ये तो तत्सम शब्द है, ये तद्भव नहीं है, ठीक है। तत्सम नहीं का मतलब कौन सा तद्भव है, ठीक है। तो याद रखेगा ये शब्द तो दोस्तों तत्सम हो जाएगा, ठीक है। पाषाण माने पत्थर होता है, यह शब्द भी दोस्तों तत्सम हो जाएगा, ठीक है। पिपासा माने प्यासा होता है, ठीक है, यह भी आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों तो तत्सम शब्द हैं, लेकिन ये पाहुना शब्द जो है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है। क्या है दोस्तों? ये तद्भव शब्द है पाहुना, ठीक है। पाहुना यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर। अच्छा, अगला सवाल ये भी आ जाता है आपके मन में कि सर पाहुना अगर तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पाहुना शब्द है इसका तत्सम हो जाता है प्रागूढ़। क्या हो जाता है दोस्तों? प्रागूढ़। क्या हो जाता है? प्रागूढ़। ये प्रागूढ़ शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। और पाहुना किसे कहा जाता है दोस्तों? अतिथि को कहा जाता है पाहुना, ठीक है। किसे कहा जाता है? अतिथि को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? अट्टालिका का तद्भव रूप क्या? अटाला होता है, अटाला नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है। अटल भी नहीं दोस्तों, अठारा भी नहीं दोस्तों, अटारी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे ये आपका तत्सम शब्द है और अटारी जो है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 सवाल मैं आपको कराऊंगा बहुत कम टाइम में, ठीक है। तीसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द तत्सम तद्भव का युग्म दे रहा है, जोड़ा दे रहा है, पेयर दे रहा है, ठीक है। और कौन सा शुद्ध युग्म है ये आपको बताना है। नक्षत्र का तद्भव होता है नखत। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो छ शब्द होता है तत्सम में होता है और ये छ का क्या हो जाता है दोस्तों? छ को हम लोग ख बोलते हैं, ठीक है। तद्भव जब इसका चेंज होता है, जैसे हम बोलते हैं क्षीर तो क्षीर से खीर बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं क्षीर तो क्षीर से क्या बन जाता है? क्षीर से खीर बन जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं क्षेत्र तो क्षेत्र से क्या बन जाता है? खेत बन जाता है, ठीक है। तो इस तरफ है दोस्तों, बिल्कुल सही है। दूसरा, पकवान का पक्वान हो जाता है, यह भी सही है, ठीक है। इसी तरह गिद्ध का गीध हो जाता है, गिद्ध, ठीक है, यह भी सही है। उपर्युक्त सभी दोस्तों ये सही है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पेयर सही हैं, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। यानी जो संस्कृत से कन्वर्ट होकर अब हिंदी भाषा में रूपांतरित हो गया, बदल चुका है, हमारे आम बोलचाल की भाषा में आ चुका। आपको उस शब्द का चुनाव करना है। करा कंटक। कंटक कांटा को कहते हैं दोस्तों, तो कंटक शब्द जो है ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। कंटक आपका तत्सम शब्द है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको समझ में आएगा कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है, ठीक है। अब जैसे कंटक शब्द दे दिया तो कंटक शब्द तत्सम है और इसका तद्भव हो जाता है कांटा, ठीक है। यहां पे तद्भव शब्द कौड़ी है। क्या है दोस्तों? कौड़ी आपका तद्भव शब्द है और कौड़ी का तत्सम क्या हो जाता है? कपर्दिका। कौड़ी का क्या हो जाता है दोस्तों? कौड़ी का तत्सम शब्द क्या होता है? कपर्दिका होता है, ठीक है। कृष्ण दोस्तों काला को कहते हैं, ठीक है। कृष्ण शब्द जो है तत्सम शब्द है, कृष्ण के लिए क्या होता है? काला शब्द होता है, ठीक है। कार्य के लिए क्या होता है दोस्तों? कार्य के लिए कारज हो जाता है, कारज, ठीक है।
तो याद रखेंगे, इस तरह से आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि आया और उत्तर बता के चल दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। मैं जो चीजें बता रहा हूं आपको कायदे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, ताकि परीक्षा में अगर ये सवाल बने तो आप आराम से इन सभी सवालों का जवाब दे सकें। अगला सवाल देखिए, करा उबटन, उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है बताना है। ये संस्कृत रूप इसका बताना है उबटन का, ठीक है। तो क्या उद्वर्तन होता है? नहीं, उद्वर्तन होता है। क्या होता है? उद्वर्तन होता है। बाकी का ऑप्शन दोस्तों गलत है, याद रखेंगे। उद्वर्तन तत्सम शब्द है और उबटन दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव शब्द है। गोमय, गोमय का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों आपको बताना है, गेहूं। अच्छा यहां भी देख लीजिए, देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं, तत्सम एक तरफ लिख दे रहा हूं और तद्भव जो है एक तरफ लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये जो गेहूं शब्द है दोस्तों, ये जो गेहूं शब्द दे रहा है ये आपका तद्भव शब्द है और गेहूं का तत्सम हो जाता है गोधूम। क्या हो जाता है? गोधूम। जबकि गोबर दोस्तों, गोबर जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है और गोबर का हो जाता है गोमय, ठीक है। और आपसे पूछा है कि गोमय का तद्भव रूप क्या है, तो क्या हो जाएगा? गोबर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। गाय का गौ हो जाता है, ठीक है। जो गाय शब्द है इसके लिए क्या शब्द आ जाता है? गौ शब्द हो जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, बाकी का ऑप्शन गलत था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगर मैं ही आपको धीरे धीरे पढ़ाऊं, से कई सारे टीचर हैं 25 सवाल पढ़ाने में 50 मिनट लगा देंगे। अरे भाई हम जिस स्पीड में पढ़ाएंगे उसी स्पीड में बच्चा भी तैयार करेगा, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी वजह से आपकी स्पीड खराब हो। मक्षिका, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है दोस्तों? आइए फिर से एक बार हम यहां तत्सम तद्भव का एक चार्ट बना लेते हैं, इससे बड़ा फायदा हो जाता है। इस तरह से करने से ना क्लियरिटी अच्छी आ जाती है। इससे मछली शब्द दिया है, तो मछली शब्द दोस्तों क्या है? तद्भव है और मछली का तत्सम क्या हो जाता है? मत्स्य हो जाता है, मत्स्य, ठीक है। मच्छर दोस्तों जो शब्द है मच्छर, मच्छर का हो जाता है मशक। क्या हो जाता है? मशक। इसका तत्सम क्या है? मशक हो जाता है। मक्खी जो शब्द दे रहा दोस्तों, मक्खी का हो जाता है मक्षिका, ठीक है। मक्खी का क्या हो जाता है? मक्खी का मक्षिका हो जाता है। जो ये सवाल पूछा था तो ये आपका सही हो जाएगा। मिट्टी जो शब्द हो जाता है दोस्तों, मिट्टी, मिट्टी का हो जाता है मृत्तिका। क्या हो जाता है? मृत्तिका, मृत्तिका, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, इस तरह से होता है। तो यहां आपका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, कंकती शब्द का तद्भव बताना है। कंकती शब्द का तद्भव क्या था दोस्तों? क्या कंकड़ होता है? नहीं, कंकड़ नहीं होता है। कंकती का कंगी हो जाता है। कंकड़ कंगन का होता है। ये आप याद, कंकड़ जो शब्द है दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका तत्सम शब्द है। कंकड़ शब्द दोस्तों तत्सम है और कंगन दोस्तों शब्द जो आ जाएगा ये तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। और कांटा का क्या हो जाता है दोस्तों? कांटा का कंटक होता है, मैं पीछे आपको बता दिया था। तो यहां जो आपका सही उत्तर है ये कंगी हो जाएगा। कंगी को कंकती कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकती कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कर सलाका, शलाका का तद्भव रूप क्या है दोस्तों आपको बताना है। सलाका, सलाका सांप को कहा जाता है, क्या नहीं? सांप के लिए सर्प यूज होता है, ठीक है। इसी तरह सलाका सलाई के लिए यूज होता है, ठीक है, सही हो जाएगा। सांवला दोस्तों, सांवला के लिए एक श्यामल शब्द यूज होता है, श्यामल, ठीक है। और शक्कर के लिए दोस्तों शर्करा शब्द यूज हो जाता है, ठीक है। शक्कर के लिए शर्करा शब्द यूज कर सकते हैं। तो यहां जो आपका उत्तर है ये सलाका का क्या हो जाएगा? सलाई हो जाएगा, ठीक है, सलाई हो जाएगा। अगला सवाल, करा सूची का तद्भव शब्द बताइए। सूची का तद्भव शब्द बताना है, ठीक है। अच्छा, सूची का क्या हो जाता है दोस्तों? सूची का सुई हो जाता है। सूची का सुई हो जाता है। सुनना गलत है, शुद्ध भी गलत है, सूची पत्र भी गलत है। सूची का क्या हो जाता है? लोग बच्चा सोचेगा सर सूची माने लिस्ट की बात करा, ऐसा नहीं है। सूची का सुई हो जाता है। ये सुई शब्द दोस्तों तद्भव है और सूची शब्द जो है ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। अगर आप ऐसे सवाल पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं ये किताब आप परचेज कर लीजिए। चैप्टर वाइज इसमें डेटा दिया गया है, बढ़िया से कि चैप्टर का डिटेल में आपको पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए मटेरियल मिल जाएगा। और इस किताब में 6000 सवाल दिया गया। कितना? चैप्टर वाइज काउंट कीजिएगा 6000 सवाल। इसीलिए अच्छा ये आपको दिख ऐसे पतली रहेगी, 632 पेज की किताब है। कितना? 632 पेज की किताब है दोस्तों। 6000 सवाल इसी किताब में भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ये किताब आप परचेज कर लीजिए तो प्रैक्टिस करना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हर चैप्टर में हम लोग 100, 200, 300 सवाल प्रैक्टिस कर लें तो फिर भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं आप सभी को पड़ेगी, ठीक है। अगला सवाल, करपटल। कई बार बच्चा सोच रहा होगा सर ये तो घिसा पीटा है। अरे आपको लग रहा है घिसा पीटा, आज पहला दिन हमारा, आज ही ऐसा सवाल दे दें कि आप हैरान हो जाओ, परेशान हो जाओ, मजा नहीं आएगा भाई, ठीक है। चलो इसी सवाल का उत्तर दे दो, मैं आपको जान जाऊं, ठीक है। लिखा पटल। ये सवाल का उत्तर कोई बच्चा दे नहीं पाएगा क्योंकि किसी किताब में दिया नहीं है, मेरी किताब में भी नहीं दिया है। मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो कुछ नए नए सवाल भी देता हूं। कर पटल शब्द का सही तद्भव शब्द चूज करना है।
ठीक है, तद्भव। ये पटल शब्द जो दोस्तों ये तत्सम है, ठीक है, ये क्या दोस्तों ये तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है, पटरी नहीं, इसका तद्भव होता है पलड़ा, ठीक है। कई जगह पे पर्दा दिया हुआ था, कई जगह पे पर्दा दिया हुआ था दोस्तों, लेकिन मैं कह रहा हूं पर्दा ऑप्शन दोस्तों ये गलत है, याद रखेंगे, ठीक है। पर्दा ऑप्शन क्या है, ये गलत है, पलड़ा होगा, पर्दा नहीं, पलड़ा, ठीक है। किसका पलड़ा भारी, उसके लिए शब्द आता पटल, ठीक है, पटल। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, जो तत्सम नहीं होगा क्या होगा, जो तत्सम नहीं होगा वो क्या होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, तत्सम नहीं है। जैसे मैंने कहा कौन आदमी नहीं है, इसका मतलब आदमी नहीं तो औरत होगा, या औरत होगी, कौन औरत नहीं है उसका मतलब उसका अपोजिट कर लेंगे, उसी तरह से तत्सम का अपोजिट तद्भव हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा कंकति, ठीक है, कपाट, कपूर, कपूर दोस्तों तद्भव शब्द है, ठीक है, क्योंकि कपूर का जो तत्सम होता है ना वो हो जाता है कर्पूर, क्या हो जाता है, कपूर का जो तत्सम हो जाता है ये कर्पूर हो जाता है, बाकी मृतिका मिट्टी का है, कपाट का हो जाता है किवाड़, ठीक है, कपाट का, ठीक है, कपाट के लिए क्या यूज होता है दोस्तों, कपाट का तत्सम क्या हो जाता है, कपाट का तद्भव, तत्सम नहीं, कपाट का तद्भव शब्द क्या हो जाता है, किवाड़ हो जाता है, क्या हो जाता है, किवाड़, ठीक है, किवाड़ हो जाता है। और कंकति का क्या हो जाता है दोस्तों, कंकति का कंगी हो जाता है, जो आपने पीछे पढ़ा था। आगे बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं ना, बस ऐसे ही दोस्तों आप पढ़ते चलिए तो काम हो जाएगा। आगे देखिए, करा अकार्य, ठीक है। देखिए आप जानते हैं दोस्तों कार्य शब्द क्या है, कार्य शब्द तत्सम है, और कार्य का क्या हो जाता है, कारज हो जाता है, ठीक है, कारज। इसी तरह अकार्य दे दिया तो अकार्य का क्या हो जाएगा, अकार्य का हो जाता है अकाज, क्या हो जाता है, अकाज हो जाता है, ये आप कीजिएगा, काम न कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कारज कहिए चाहे काम कहिए एक ही बात है यहां पे। ये अनाड़ी जो शब्द दे रहा है दोस्तों, अनाड़ी शब्द दोस्तों तद्भव है, यहां लिख लीजिएगा। एक तरफ ये आपका तत्सम शब्द है और दूसरे तरफ दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। अनाड़ी का हो जाता है अनार्य, क्या हो जाता है, अनार्य। इसी तरह से अखाड़ा का क्या हो जाता है, अखाड़ा का हो जाता है अक्षवाट, ठीक है, क्या हो जाता है अखाड़ा का, अक्षवाट। अखाड़ा तद्भव शब्द है, अक्षवाट तत्सम शब्द है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां 15वें में ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। परस्व शब्द का तद्भव रूप क्या है दोस्तों, ये बताना है। परस्व, ये भी नया सवाल है, ये भी आपका नया सवाल। जैसे पटल का पलड़ा मैंने बताया, पीछे मैंने क्या बताया आपको, पीछे मैंने बताया, याद रखेगा, पटल का क्या हो जाता है, पटल का हो जाता है पलड़ा, क्या हो जाता है, पलड़ा। उसी तरह से परस्व का क्या हो जाएगा, पत्थर मत कीजिएगा, पत्थर का तत्सम होता है पाषाण, परस्व माने हो जाता है परसों। पड़ोसी मत कीजिएगा, पड़ोसी का हो जाता है प्रतिवेशी, पड़ोसी का तत्सम क्या होता है, प्रतिवेशी, ठीक है। पुराना भी नहीं होगा दोस्तों, यहां जो राइट आंसर है ये हो जाएगा परसों। जैसे आज का अद्य होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे लिखा होता आज तो आज का क्या हो जाता है तत्सम, आज का तत्सम होता है अद्य। मान लीजिए लिखा होता है कल, ठीक है, तो कल का तत्सम क्या हो जाता है, कल का होता है कल्य। और परसों का क्या हो जाएगा, परसों का परश्व, परसों का परश्व, ठीक है। तो मिला कुछ नया सवाल, मिलते रहेगा भाई, आप जब क्लास में आएंगे तो कुछ ना कुछ नया मिलना ही है आपको, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का जो अशुद्ध युग्म है, जो गलत जोड़ा है वो आपको बताना। जो गलत जोड़ा है, चार में से कोई एक गलत होगा। अज्ञान का अजान होता है, बिल्कुल सही है, जी हां, ज्ञ को ज कहा जाता है यहां पे, ठीक है। जहां कहीं ज्ञ होता है इसके लिए ज शब्द यूज होता है, जैसे हो जाता है दोस्तों, ठीक है, अभी आगे बता दूंगा आपको, यह ज्ञ का ज हो जाता है, ठीक है। जैसे यहां आश्रय, आश्रा हो गया, ये भी सही, उज्जवल का उजला हो गया। चक्षु का आंख नहीं होता दोस्तों, आंख का अक्षी हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों, यहां होना चाहिए अक्षी, अक्षी का आंख होना चाहिए। चक्षु शब्द आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि चक्षु पर्यायवाची है। अरे आंख को ऐसे दीर्घ भी कहते हैं, लोचन कहते हैं, विलोचन कहते हैं, चक्षु कहते हैं, अक्षी कहते हैं, चश्म कहते हैं, ये सब तो पर्यायवाची हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमें पर्यायवाची तो नहीं चाहिए, हमें तो तत्सम चाहिए, आंख का अक्षी होगा तत्सम, ठीक है। इस वजह से दोस्तों चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध विकल्प है और इसी का चुनाव आपको कर लेना था। अगला सवाल, प्रतिवेशी, प्रतिवेशी का तद्भव बताना। अभी पीछे आपको पढ़ाया हूं, प्रतिवेशी पड़ोसी को कहते हैं, किसे कहते हैं, पड़ोसी को, ठीक है। प्रवेश पहुना नहीं, पहुना को प्रागूढ़ कहते हैं। पहुना के लिए शब्द क्या हो जाता है दोस्तों, पहुना के लिए प्रागूढ़ शब्द हो जाता है, ठीक है। तो जो राइट आंसर है ये हो जाएगा पड़ोसी। पड़ोसी को, पड़ोसी जो शब्द है तद्भव शब्द है और प्रतिवेशी जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है, इसे आप ध्यान में रखेंगे।
आगे देखिए करकट, यह सवाल जब परीक्षा में आया है 99% बच्चा दोस्तों गलत दे देता है जवाब। क्यों? उसको लगता है कूड़ा करकट, तुरंत वो जवाब गया और कूड़ा पे टिक कर लेता है दोस्तों। कूड़ा गलत हो जाएगा। कूड़ा के लिए शब्द होता है कूट। क्या शब्द होता है? कूट। करकट के लिए दोस्तों शब्द होता है केकड़ा। ध्यान दीजिएगा, करकट के लिए केकड़ा शब्द होता है, या आपने पढ़ा होगा कर्क राशि। ठीक है, तो कर्क शब्द हो या करकट शब्द हो, दोनों शब्द केकड़ा के लिए होते हैं। कंकड़ मत कीजिएगा, कंकड़ के लिए कंगन शब्द होता है। ठीक है, ठीक है, कंकड़ के लिए दोस्तों कंगन शब्द होता है। ठीक है, और कड़वा तो कटु के लिए हो जाएगा। ठीक है, कटु माने कड़वा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर बी वाला उत्तर आपका सही जवाब हो जाएगा। कुर्चिका, कुर्चिका दोस्तों कुंची नहीं बोलते हैं, कूची बोलते हैं, कूची। ठीक है, कौड़ी के लिए दोस्तों आपको कपर्दिका शब्द बताया था मैंने पीछे। ठीक है, कौड़ी के लिए क्या शब्द बताया था? कपर्दिका शब्द बताया था। अच्छा, एक चीज बता दूं, आज मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं आपको ना, हम लोग क्या करेंगे, अब ये तत्सम तद्भव ना 1 महीने बाद पढ़ा जाएगा। हम लोग अगले 30 दिनों तक ना 30 अलग अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे, रोज एक एक टॉपिक। इसका मतलब सर हिंदी के 30 चैप्टर हैं? हाँ, 30 नहीं, हमारी इस किताब में तो 36 चैप्टर है। हमारी इस किताब में 36 चैप्टर है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि चलो 30 दिन तक हम लोग हिंदी के 30 अलग अलग चैप्टर पे चर्चा करेंगे। अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, किताब परचेज कर लीजिए, बहुत शानदार सी किताब है। ठीक है, इसके प्राइस पे मत जाइएगा। वैसे तो किताब दोस्तों 599 रुपए का हम आपको दे रहे हैं। कहने को यह है कि हम कोई डिलीवरी चार्ज नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमें तो अपने जेब से देना ही पड़ता है। ठीक है, अगर आप, अब बच्चा सोच रहा होगा सर बहुत महंगी किताब है। ठीक है, महंगी किताब है। देखिए, महंगी सस्ती के पीछे मत जाइए, 6000 सवाल भी तो हैं। मैं कह दूं आप जाइए इस किताब का फोटो कॉपी कराइए, आपको फोटो कॉपी में कितना पैसा खर्चा हो जाएगा, तो आप समझो ना, हमारी भी कॉस्टिंग ज्यादा आई है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों थोड़ी सी मांग, यार किताबों के साथ आप सस्ता महंगा मत देखिए, उसकी क्वालिटी देखिए कि किस क्वालिटी में किताब दिया गया। तो अगले 1 महीने तक मैं इस क्लास में आपको इसी अपनी हिंदी से ढेर सारे सवालों को लेकर जो है यहां कुछ सवाल कराऊंगा, और कुछ सवाल मैं नए वाले भी दे के चलूंगा। लेकिन अब तत्सम तद्भव से मुलाकात अगले 1 महीने बाद होगा, अब नहीं होने वाला है। ठीक है, रोज हम लोग बदल बदल के चैप्टर पढ़ेंगे। ये हमारा आज का पहला जो है लेक्चर है, और यहां से हम हिंदी हमने बहुत बार पढ़ाया है, एक बार और सही। ठीक है, बलिवर्द, बलिवर्द का तद्भव बताना दोस्तों। बानर, बानर, बंदर जो शब्द दे रहा है इसका तत्सम हो जाता है वानर। क्या हो जाता है? बंदर का तत्सम क्या हो जाता है? वानर हो जाता है। बैल के लिए दोस्तों क्या हो जाता है? बैल का बलिवर्द हो जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब है, बैल के लिए बलिवर्द शब्द हो जाएगा। बालक के, बालक तो होगा नहीं दोस्तों। ठीक है, और बगुला नहीं, बगुला को वक कहते हैं। ठीक है, वक। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, गाय को क्या कहते हैं? गौ, और बैल को बलिवर्द कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला मृत्तिका। मृत्तिका मोती को नहीं कहते, मोती के लिए एक तत्सम शब्द होता है मौक्तिक। क्या होता है मोती के लिए? मोती का तत्सम हो जाता है मौक्तिक। मिट्टी का मृत्तिका हो जाएगा, मौत का मृत्यु हो जाएगा, मौत का मृत्यु हो जाएगा, मीठा का मिष्ट हो जाएगा, मिष्ट। ठीक है, मिष्ट। ठीक है, तो मिट्टी का क्या हो जाएगा दोस्तों? मिट्टी का हो जाता है मृत्तिका, मिट्टी का मृत्तिका हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इस सवाल का सही जवाब है, उसे आप ध्यान दीजिएगा। अरे आप भी करते चलिए महाराज, आप भी देखिए ना कि आपसे कितना सवाल सही गलत हो रहा है। अगला सवाल करा उद्वालन, ये नया सवाल है, इसको कभी आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा। सर ये आप कैसे जान जाते हैं कि हमने नहीं पढ़ा है? क्योंकि हमने कभी नहीं पढ़ाया, और हम आपकी तरह नहीं, हम मार्केट में जितनी किताबें आती हैं ना, मैं सब स्टडी करते रहता हूं। तो कहां क्या डेटा नया है, कहां क्या पुराना, मुझे जरूर पता चलता है, क्योंकि मेरा तो काम पढ़ना है, और काम भी है, मेरा पैशन भी है, मजबूरी भी है, सब कह सकते हैं। मैं ना किसी प्रेशर में नहीं पढ़ाता, मुझे मजा आता है पढ़ाने में, और जब नहीं मन करता तो मैं नहीं भी पढ़ाता हूं। देखो ना, हिंदी की सीरीज हम लोगों ने कितने दिन बाद स्टार्ट किया, लेकिन अब एग्जाम आने वाले हैं, फटाफट तो हिंदी की सीरीज से आप जुड़ जाइए। ठीक है, उजला होगा नहीं दोस्तों, उजला का उज्जवल हो जाता है। ठीक है, उजला का क्या हो जाता है? उजला का उज्जवल हो जाता है। उबालना यहां पर हो जाएगा, उगलना भी नहीं होगा, क्या हो जाता? उबालना हो जाएगा, उजाला भी नहीं। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, उबालना का क्या हो जाता? उद्वालन हो जाता, उद्वालन, उबालना। द्रंष्टा, द्रंष्टा किसे कहते हैं दोस्तों? द्रंष्टा का तद्भव रूप क्या है? दांत नहीं, दांत के लिए तो शब्द आ जाता है दंत। ठीक है, दाढ़ी दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, दाढ़ी के लिए द्रंष्टा शब्द यूज होता है। ठीक है, द्रंष्टा। डंक भी नहीं होगा, डंक तो डसने के लिए हो जाता है, डंक का दंश हो जाता है। ठीक है, डंक का दंश। इसी तरह मूंछ का क्या होता है दोस्तों? मूंछ का हो जाता है श्मश्रु। क्या हो जाता है?
मूंछ का हो जाता है श्मश्रु, ठीक है, यह भी बड़ा अच्छा सा सवाल है, ठीक है। बाल का केस हो जाता है, दाढ़ी का दृष्टा हो जाता है, ठीक है, तो इसे भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। और आगे बढ़िए, अगला सवाल करण, नकुल, नकुल का तद्भव शब्द आपको पहचाना। नकुल, क्या नकुल का तद्भव नाक होता है? नहीं, नाक बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। नकुल का नेवला हो जाता है, नया भी नहीं होता, नंगा भी नहीं होता है। नकुल का क्या हो जाता है दोस्तों? नकुल का तद्भव शब्द क्या हो जाता है? नेवला हो जाता है। चलिए आप मुझे बताइए, जैसे देखिए कान, ठीक है, कान के लिए शब्द क्या हो जाता है? कान के लिए कर्ण शब्द हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने लिख लिया आंख, आंख के लिए क्या शब्द हो जाता है? अक्षी शब्द हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने लिख लिया हाथ, ठीक है, हाथ के लिए हस्त शब्द हो जाता है। जैसे हमने लिख लिया पैर, पैर के लिए पाद शब्द हो जाता है, ठीक है। इसी तरह नाक, ठीक है, नाक के लिए दोस्तों क्या शब्द होगा, ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए कुछ नया एक आध सवाल अगर आपको नहीं दूंगा तो आप कैसे कमेंट करेंगे? आपकी आदत ही नहीं कमेंट करने की, ठीक है। और मैं बार बार कर रहा हूं भैया सब्सक्राइब कर लो, तो चैनल को एक बार देख लो कि आपने स्टडी 91 चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है। नहीं हुआ है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको हमारी ये वीडियोस मिल पाएगी। और देखिए 25 सवाल करने में हमें कितना समय लगा। हमने एक दोस्तों जीएस का एक सीरीज भी स्टार्ट किया है जिसमें 500 से ज्यादा लेक्चर दे दिया, क्लास में 16,000 से ज्यादा सवाल आपको पढ़ा दिया। वो सीरीज आप जरूर देखिएगा, उसमें पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दिया, पूरा मिडावल पढ़ा दिया, पूरा मॉडर्न पढ़ा दिया, पूरा संविधान पढ़ा दिया, ऐसे ही करके, ठीक है। पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा दिया, पूरा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा दिया, पूरा फिजिक्स पढ़ा दिया, पूरा केमिस्ट्री पढ़ा दिया। इस समय बायोलॉजी की क्लास चल रही, ठीक है। तो कई बार बच्चा सोचता है कि नितिन सर कहां गायब है? गायब नहीं है, नितिन सर एक ढर्रे पे काम करना जानते हैं। मुझे पता है कि जो आज मैं पढ़ाऊंगा 3 साल बाद वायरल होगा, आज नहीं वायरल होगा। इसको देखने वाले देखो ना 150 लोग भी नहीं है, लेकिन अगले 1 साल बाद जब इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो मिलियन में चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। क्योंकि जो चीज मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, वो लोगों को 2 साल बाद लगेगा कि यार बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो पढ़ लेना चाहिए था। तो आप जाके ये जो मैं अभी आपको 7-8 विषय पढ़ा चुका हूं, वो जाकर वीडियोस देखिए। एक एक सब्जेक्ट इतना बेहतरीन ढंग से मैंने पढ़ाया कि आपने अगर पेड कोर्स लिया होगा किसी भी प्लेटफॉर्म से ना, तो आप सोचेंगे कि यहां स्टडी 91 पे तो जो चीजें करा दी गई वो तो पेड कोर्स से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। आप सोचिए, जो मैं YouTube पे करा रहा हूं तो मेरा पेड कोर्स अपना कितना बेहतर होगा। तो एक बार मौका दीजिएगा, हमारे पेड कोर्स में डेमो हम खूब देके रखते हैं। पहले आइए, आप स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और डेमो देखिए, पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए। और ये किताब दोस्तों आपका इंतजार करें तो जल्दी से किताब परचेज कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो जाए और फिर से जो है आप इसे परचेज ना कर पाए, क्योंकि काफी दिनों बाद ये किताब आई है और पूरी तरह से संशोधित संस्करण इसका लॉन्च किया, नया संस्करण है। और पीछे जितने भी एग्जाम हुए सारे एग्जाम के सवाल भी इसमें कवर कर दिए गए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।